अल्लामा इकबाल की कविताएं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तरानाए मिल्लत और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। उनकी किताबें असरार खुदी, रुमूज़ बेखुदी और पयाम मशरिक भी हैं। इनके अलावा ढेर सारी किताबें हैं। इकबाल का लेखन हमें आत्मविश्वास, देशभक्ति और सामाजिक एकता की ओर प्रेरित करता है। आज 9 नवंबर है और यह दिन पाकिस्तान में इकबाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो महान कवि और दार्शनिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्मदिन भी है। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को अविभाजित भारत में पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में चले गया है। उनका परिवार कश्मीरी हिंदू था, जिसने 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। इकबाल ने साल 1899 में लाहौर के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहीं नौकरी में लग गए। वह साल 1905 में आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंचे तो एक नया बदलाव दिखा। गुलामी की जंजीरों में जकड़े लाहौर के बजाय इंग्लैंड की हवा में आज़ादी थी। लंदन में ही पहली बार इकबाल को मोहब्बत भी हो गई थी। वैसे तो हाई स्कूल करने के बाद माता पिता ने इकबाल का निकाह कर दिया था, फिर भी वह लंदन में एक भारतीय मुस्लिम महिला से इश्क कर बैठी। आतिया फैजी नाम की महिला लंदन में ही पली बढ़ी और आधुनिक मिजाज वाली लड़की थी। इकबाल की कविताएं उनके विचारों और उनके भावनाओं का प्रतिबिंब है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद और ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बन गई। आज के दिन हम अल्लामा इकबाल की कविताओं और विचारों को याद करते हैं और उनके योगदान को सम्मानित करते हैं। उनकी विरासत आज भी प्रासंगिक है और हमें देशभक्ति और सामाजिक एकता की ओर प्रेरित करती है। कुछ उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तरानाए मिल्लत, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तुझ पे कुर्बानी मेरी जान मेरी वतन मेरी खाक। इन कविताओं में इकबाल की दिव्यता और उनके विचारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह एक महान कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अल्लामा इकबाल की लिखी हुई कुछ मशहूर किताबें, जैसे असरार खुदी, जो कि 1915 में लिखी गई। ये इकबाल की पहली कविता संग्रह है, जिसमें उन्होंने आत्मज्ञान और आत्मविकास के विषयों पर लिखा है। रुमूज़ बेखुदी, इस किताब में इकबाल ने इस्लामी विचार और दर्शन के बारे में लिखा है। इसके अलावा पयाम मशरिक, बांगे दरा, ज़रबे कलीम और इसके अलावा इल्हाम, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के विचारों के बारे में लिखा। और उनकी सबसे आखिरी किताब अरमुगाने हिजाज, जो इकबाल के अपने हिजाज यात्रा के अनुभवों के बारे में लिखा गया है। अल्लामा इकबाल का लिखने का अंदाज बहुत ही निराला और बहुत ही विशिष्ट और प्रभावशाली था। उनकी कविताएं और लेखन में गहरी भावनाएं, विचारों की गहराई, इस्लामी विचार, राष्ट्रवाद और सुंदर भाषा का वो बहुत ही ख्याल करते थे। इन विशेषताओं के कारण अल्लामा इकबाल का लेखन आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली है। ऐसे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल को दिल से सलाम पेश करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।